नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास दुकान है और आप सीजनल बिजनेस करते हैं तो मैं आपके लिए एक आज बिजनेस प्लान लेके आया हूँ। एक्चुअली बिजनेस प्लान नहीं है दोस्तों, यह जो वीडियो है इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक जिससे आप अगर वीडियो देखकर शॉपिंग करेंगे, उस स्ट्रेटेजी के साथ में चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा या कम से कम नुकसान होगा। और क्योंकि सीजनल आइटम है तो आपको मार्जिन भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो दोस्तों मैं आज जिस वीडियो की बात करने वाला हूँ, अभी क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो क्रिसमस की ही बात करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या आइटम ज़्यादा चलते हैं और किस आइटम्स को आपको अपनी दुकान पे रखना है और कब से रखना है। सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मली क्या होता है बाकी त्योहारों में दोस्तों, जैसे दिवाली आती है तो धनतेरस या उससे एक दो दिन पहले से आपकी दुकानें सज जाती हैं। होली रहती है तो होली से जस्ट 2 दिन पहले दुकानें सजती हैं। ऐसे दोस्तों जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी आते तो उसका भी लगभग यही रहता है। तो आज मैं इस वीडियो में दोस्तों आपको यह बताऊंगा कि क्रिसमस की शॉपिंग कैसे करें, उसकी तैयारी कब से करें और क्या क्या आइटम रखें जो आपको एक बढ़िया रेवेन्यू दे, बढ़िया प्रॉफिट कमा के दे। और दोस्तों कोई भी सीजनल आइटम जो होता है वो कम पैसे में अच्छा मार्जिन कमा के देता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमें दुकान कब से लगानी है। आपको शॉपिंग सबसे पहले कर लेनी है दोस्तों, समय से पहले। और क्योंकि यह क्रिसमस जिस हिसाब का फेस्टिवल है, स्कूलों में इसके सेलिब्रेशन 12-15 तारीख से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अपनी दुकान अगर है, आप अगर क्रिसमस के आइटम्स को रखते हैं, बेचने जा रहे हैं, तो आप 10 तारीख से पहले ही अपनी दुकान में इसके डिस्प्ले का काम स्टार्ट कर दें। क्योंकि यह दोस्तों जो क्रिसमस के आइटम है ये इनके बिकने का टाइम 10 तारीख से 12 तारीख 15 तारीख से ही स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि स्कूलों में छोटे बच्चों के जो क्रिसमस के फंक्शन होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो 15 तारीख से पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं और ये 20-22 तारीख तक चलती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्रिसमस में कौन कौन से आइटम चलते हैं और कौन कौन से आइटम हमको रखने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइटम्स में मैं आपको बता दूं, कैप रखना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कैप सबसे ज़्यादा चलती हैं दोस्तों। कैप मतलब रेड कलर वाली जो कैप आती हैं, उन कैप का नंबर से साइजेस आते हैं दोस्तों। 0 साइज़ 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर में साइजेस आते हैं। तो आपको उस खरीदारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है दोस्तों यह करनी है कि आपको 0 और 1 नंबर की कैप को रखना ही नहीं है। आप चाहे तो 4-6 पीस रख सकते हैं, लेकिन यह समझ लीजिए कि आपकी जो कैप्स बिकनी है दोस्तों वो 4-5 नंबर की सबसे ज़्यादा बिकनी है। क्योंकि नॉर्मली जो ये फेस्टिवल होता है ये बच्चों के लिए है, बच्चों का मतलब स्कूल इवेंट्स के लिए है। तो स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं उनको जो टोपी आती हैं वो 4-5 नंबर की ही आती हैं। 3 नंबर का रख सकते हैं, लेकिन 0 और 1-2 नंबर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि 3-4 नंबर की, 5 नंबर की, मतलब 4-5 ज़्यादा रखें, 3 की भी थोड़ी रखें। इससे क्या होगा, आपका माल कोई नहीं बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएगा। होता क्या है दोस्तों, हम क्रिसमस के आइटम तो ला देते हैं, उसमें टोपी लाते हैं, कैप लाते हैं, कैप के साथ में एक और जो आता है दोस्तों, टोपी अलग से आती है, उसके साथ में एक ड्रेस सेट आता है, मतलब ऊपर और नीचे पहनने का, शर्ट और लोअर पहनने का आता है, उसके साथ में भी कैप आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो आप सेट लेके आएंगे बच्चों के कपड़े, उस कपड़े में टोपी की साइज़ छोटी रहती है। तो इसलिए जो ड्रेस में टोपियाँ निकलती हैं दोस्तों वो नॉर्मली 1 नंबर 2 नंबर की ही रहती हैं। बहुत बड़े ड्रेस रहेंगे तो 3 नंबर की टोपियाँ रहेंगी। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको 0 1 2 नंबर की टोपी नहीं लेनी है, 3 की थोड़ी सी ले सकते हैं और 4-5 की ही टोपियाँ आपको जितना लगे, 5 दर्जन 6 दर्जन जो भी लगता है आपको, आप उसको अपनी दुकान में रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ड्रेस की। ड्रेस में भी सेम यही वाला फार्मूला आप अपनाइए कि आप कैप जैसे रखते हैं 0 1 2 नहीं रखना है, वैसे आप ड्रेस में भी 0 1 2 नंबर मत रखिए, 3 4 5 यही 3 नंबर आपको ड्रेस में भी रखना है। उसकी जो टोपियाँ निकलेंगी वो 2-3 नंबर वाली रहेंगी और वो आपकी जो टोपियाँ जो बहुत छोटे बच्चे हैं इसमें वो कवर हो जाएंगी। और आप इनको रिप्लेस करके भी दे सकते हैं। रिप्लेस का मतलब दोस्तों यह है कि कुछ लोग आते हैं जो ड्रेस उनको चाहिए तो टोपी
क्योंकि छोटी रहती है तो उन्हें वो टोपी नहीं चाहिए, तो वो टोपी आप अपने पास रख के थोड़ा सा और जो पैसा डिफरेंस अमाउंट होता है आप उनको बड़ी टोपी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। क्रिसमस ट्री लोहे का बना रहता है, उसमें प्लास्टिक की पत्तियों से उसको सजा देते हैं। तो आपको इसमें ध्यान जो देना है दोस्तों, कौन सी साइज़ का आपको रखना है, उसके लिए आप सोच लीजिए आपको छोटी साइज़ नहीं रखनी है, 1-2 नंबर की साइज़ नहीं रखनी है, आपको सबसे बड़ी भी साइज़ नहीं रखनी है, मीडियम साइज़ ही रखनी है। क्योंकि जो क्रिश्चियन भाई हैं जो ये फेस्टिवल घर में मनाते हैं, उनके पास ऐसे क्रिसमस ट्री बड़े वाले अपने घर पे उन्होंने बना के रखे हैं, वो हमेशा नहीं खरीदते हैं। छोटे वाले क्रिसमस ट्री जो रहते हैं वो बहुत छोटे, जो मीडियम वाले रहते हैं वो स्कूली बच्चों में काम आते हैं, और कभी छोटे मोटे घर के इवेंट्स में छोटे वाले ही मतलब मीडियम साइज़ के ही ट्री यूज़ करते हैं। इसलिए आपको क्रिसमस ट्री में एकदम छोटे नहीं और एकदम बड़े नहीं रखना है, मीडियम साइज़ के ही क्रिसमस ट्री को रखना है। अब दोस्तों क्रिसमस ट्री हो गया, अब इसके बाद में आता है क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए जो आइटम्स लगते हैं। सारा खेल उसी का है, मतलब क्रिसमस के फेस्टिवल में क्रिसमस ट्री को सजाने के या डेकोरेटिव आइटम्स जो लगते हैं, उसमें दोस्तों बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। जैसे गिफ्ट बॉक्स मिलते हैं, सारे थर्माकोल के ही रहेंगे, छोटी साइज़ का रहेगा, मीडियम साइज़ का रहेगा, बड़ा साइज़ का रहेगा दोस्तों। उसके बाद स्टार आते हैं, स्टार प्लेन में मिलेंगे आपको मार्केट में, ग्लिटर में मिलेंगे, समय के साथ ही बदलते भी रहते हैं, ग्लिटर में भी स्टार मिल जाएंगे। और ड्रम मिलते हैं दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी साइज़ेस मिलती हैं, छोटी साइज़ रहेगी, मीडियम साइज़ रहेगी, बड़ी साइज़ के ड्रम मिलते हैं। और इसके बाद में घंटी आती है दोस्तों, घंटी छोटे साइज़ की रहेगी, मीडियम साइज़ की, बड़ी साइज़ की, मतलब साइज़ के हिसाब से इनका रेट बढ़ता जाता है, और वो पेड़ों पर टांगने सजाने के लिए उनका यूज होता है। और इसके बाद दोस्तों बॉल आती है, बॉल को भी सजाते हो, भी ग्लिटर में भी हल्की हल्की रहेंगी, ग्लिटर में भी आती हैं, बहुत सारे कलर्स में भी ऐसी बॉल्स आती हैं। बल्ब आते हैं दोस्तों, बल्ब मतलब नकली बल्ब रहते हैं, सेब बल्ब जैसा रहता है, और उसमें भी आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब मैं क्रिसमस आइटम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। जैसे जब हमारे यहाँ अपने भारत देश में जब दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, जैसे आप अगर लाइट्स का भी देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत ह्यूज स्केल में मनाया जाता है और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा मनाया जाता है, इसलिए आपको उसमें क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, मतलब मैन्युफैक्चरर ज़्यादा मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट की, आइटम्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, डिमांड उस हिसाब से कम हो जाती है, तो आइटम वहाँ आपको सस्ते मिलेंगे। लेकिन क्रिसमस में उसका जस्ट उलट होता है। क्रिसमस में क्या होता है, मनाने वाले कम रहते हैं और मैन्युफैक्चरर भी उसी हिसाब से कम ही रहते हैं। तो मैन्युफैक्चरर जब कम रहते हैं तो फिर वह आइटम आपको महंगे में मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप अगर समय से शॉपिंग कर लेते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको अपने सिटी में ख़रीदना है या दिल्ली जाके ख़रीदना है। ऑब्वियसली दिल्ली सस्ता रहेगा, लेकिन आप अपने बजट का देख लें कि आपको कितने तक की शॉपिंग करनी है, उस हिसाब से आप अपने उसका जगह का सिलेक्शन करें कि आपको माल कहाँ से उठाना है। दोस्तों इसी पेड़ को सजाने के लिए, क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए बहुत सारे और भी आइटम आते हैं। आप मार्केट में हर साल चेंज भी होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। टॉफ़ीज़ मिल जाती हैं और मेरी क्रिसमस लिखा भी मिल जाता है, और कैप भी मिल जाती है, सेंटा क्लॉज की कैप। तो ये सब आइटम्स आप समय के साथ मतलब मार्केट से आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको सामान वही ख़रीदना है जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके कस्टमर्स को भी वह आइटम अच्छा ही लगेगा। दोस्तों इसी में कुछ आइटम, क्रिसमस में कुछ आइटम आते हैं, जैसे सेंटा क्लॉज के हिसाब से विग मिल जाएंगे आपको, दाढ़ी मिल जाती है, मूंछ मिल जाएगी अलग से, और मास्क मिल जाते हैं। मतलब यह सब आइटम ओवरऑल मिला जुला के क्रिसमस के आइटम हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारे क्रिश्चियन भाई क्रिसमस मनाते हैं, उसमें मेन होता है घर की डेकोरेशन के लिए लाइट्स। तो लाइट जो दिवाली में चलती है नॉर्मली वही चलती है। थोड़ा बहुत आप आइटम, अगर आपने दिवाली का बेचा है तो आप उसी को फिर से निकाल सकते हैं, और अगर नहीं बेचा है तो फिर आप नए आइटम ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको स्टार वगैरह की वैरायटी को देख लेना है। तो दोस्तों मोटा मोटा यह कि अगर आप क्रिसमस के आइटम रखने जा रहे हैं, इसका सीजन का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आपको कैप, बच्चों के ड्रेस, मतलब कैप आपको
एकदम छोटी साइज़ नहीं लेनी, बड़ी साइज़ लेनी है, लेकिन उसका जो ट्री रहता है, उसका पेड़ जो रहता है, उसको आपको छोटे और बड़े नहीं लेना है, मीडियम साइज़ के लेना है। और बच्चों के जो ड्रेस आते हैं, जिसको सेंटर ड्रेस भी बोलते हैं, उस ड्रेस में भी आपको एकदम छोटे नहीं लेने हैं और एकदम बड़े नहीं लेना है, उसमें मीडियम साइज़ का आप लेके रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि आपको इसके लिए आपको 15-20 तारीख का इंतज़ार नहीं करना है, 10 तारीख के पहले ही आपको इसको मार्केट में अपने दुकान पे लगा देना है। और दोस्तों अगर आप समय के साथ चलेंगे और समय से अपना माल लाकर डिस्प्ले के लिए दुकान पे लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपका अच्छा बिजनेस होगा और आप एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों मेरा यह आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे नए अपडेट्स और नए नए वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।